नमस्कार साथियों, क्या आप विवाह जानते हैं? हाँ हाँ, वही विवाह की बात कर रहा हूँ जो आप जाकर विवाह में दबाकर पुड़िया खाते हैं और सोचते हैं कि क्या खाना था। तरह तरह के रीति रिवाज, रस्में, तरह तरह के कार्यक्रम विवाह में हुआ करते हैं। तो आप बताइए कि क्या विवाह सही मायने में जो आज के आधुनिक काल में जो विवाह हो रही है वो विवाह थी, या हमारे इतिहास के वैदिक काल में जो विवाह होती थी वो विवाह थी? तो आज आइए और इसी टॉपिक पर जानेंगे कि विवाह आखिरकार होता क्या है। विवाह का गठन यानी विवाह बना कैसे है, लोग विवाह क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और ये विवाह का कार्यक्रम कब तक चलता रहा। तो बस बने रहिए वीडियो के साथ हमारे साथ। इस पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमारे प्राचीन भारत में विवाह का क्या महत्व था, लोग विवाह क्यों करते थे। आइए चलते हैं इतिहास की जड़ तक। विवाह शब्द का अर्थ वहन करना, अर्थात जिम्मेदारी उठाना। विवाह एक ऐसी जिम्मेदारी होती थी जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए सबसे उत्तम विवाह होता था। जब इंसानों की उत्पत्ति हुई थी, जब धरती पर सिर्फ इंसान अपनी जीवन यापन करने के लिए तरह तरह के चीजों का खोज कर रहे थे, तभी इस जनसंख्या की वृद्धि के लिए मनुष्य धीरे धीरे इस धरती पर आगमन हुआ और धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले खुदाई के साक्ष्य में दंपत्ति के कंकाल और परिवार के साथ घर बसाई हुई कंकाल जैसे चित्र वर्णन अर्थात इत्यादि आदि सब मिले। उस समय देखा गया तो एक स्त्री और पुरुष के कंकाल खुदाई के समय उस समय मिला था, जिससे पता चलता था कि उस समय विवाह उतना प्रचलित तो नहीं था, लेकिन एक सही मायने में थोड़ी बहुत रीति रिवाज रस्म करके विवाह किया जाता था। उस समय विवाह शब्द नहीं था, पर यह संस्थान धीरे धीरे उभर कर आया। एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा सामाजिक बनता गया और यह विवाह की प्रथा धीरे धीरे लगभग चलती रही। प्रजनन सुरक्षा और संगठित जीवन इसका आधार था। विवाह का अगर सही मायने में उद्देश्य देखा जाए तो उस समय धर्म पालन, संस्कृति का आदान प्रदान, संतान उत्पत्ति और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना इत्यादि वगैरह उस समय विवाह का सही मायने में अर्थ हुआ करता था। धीरे धीरे समय बदला और आया वैदिक काल के समय। वैदिक काल के समय अगर देखा जाए तो विवाह को एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका माना जाता है। वैदिक काल में हमारे जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं, जिसमें विवाह एक संस्कार होती थी। विवाह एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्कार होती थी जिसमें लोग अपनी बचपन अवस्था को छोड़कर गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करते थे। विवाह में सप्तपदी, 7 फेरे, 7 वचन इत्यादि, अर्थात कहने का मतलब एक स्त्री को अपने कुल या गोत्र को छोड़कर उसके पति के कुल या गोत्र में अपनाना था। अब आइए जानते हैं वैदिक काल में धर्मशास्त्रों और मनुष्य स्मृति के आधार विवाह को कुल 8 प्रकार में बांटा गया है। ये विवाह के प्रकार अलग अलग होते थे। आइए जानते हैं विवाह के अलग अलग प्रकार के बारे में। पहला, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह वो होता था जो किसी व्यक्ति के साथ कोई कन्या वस्त्र आभूषण से सजी धजी उस कन्या का विवाह उस गुणवान व्यक्ति के साथ कर दिया जाता था, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। दूसरा, दैव्य विवाह। यह विवाह किसी पुरोहित के द्वारा जो अनुष्ठान करवाए उसके साथ किसी कन्या का विवाह कर देना दैव्य विवाह कहलाता था। तीसरा, आर्ष विवाह। यह आर्ष विवाह गौ और बैल देकर किसी कन्या को प्राप्त कर लेना, अर्थात वर पक्ष की तरफ से एक गाय और एक बैल को देकर किसी कन्या के पिता को देकर अब उसकी कन्या से शादी कर लेना, यह आर्ष विवाह कहलाता था। चौथा, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह वह विवाह होता था पिता वर से यह प्रतिज्ञा करवाता था कि वह उसकी पुत्री के साथ मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्य का निर्वाह करेगा, तो इसे प्रजापत्य विवाह कहलाता था। पांचवा, असुर विवाह। असुर विवाह वो होते थे वर से धन लेकर कन्या का विवाह कर देना, अर्थात किसी वर पक्ष की ओर से उचित मूल्य या उससे भी ज्यादा धन को वर पक्ष की ओर से लेकर अपनी कन्या को उसके साथ विवाह कर देना असुर विवाह कहलाता था। छठा, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह वो विवाह होती थी जब कोई वर
और कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर उससे विवाह कर ले। अर्थात आज के आधुनिक काल में अगर कहा जाए तो लव मैरिज जो विवाह होता है वो प्राचीन काल में गंधर्व विवाह के रूप में जाना जाता था। तो इसे ही गंधर्व विवाह कहते हैं, जब लड़का और लड़की एक दूसरे के गुणों के रूप में आकर्षित होकर उससे विवाह कर ले तो इसे गंधर्व विवाह के रूप में प्राचीन काल में जाना जाता था। सातवां, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह वो होता था जिसमें किसी कन्या को अपहरण कर लेना। अर्थात अगर आप रामायण के समय देखेंगे तो रावण ने माता सीता को अपहरण कर लिया था। अपहरण करके उस लड़की से बलपूर्वक विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता था। आठवां और अंतिम विवाह, यह विवाह किसी अचेत, पागल या किसी मध्यस्थ लड़की के साथ विवाह कर लेना। अर्थात कोई सोई हुई लड़की या उससे नशीला पदार्थ देकर उसको बेहोश करके उसके जबरन शादी कर लेना, यह पिशाच विवाह कहलाता था। मैंने आपको विवाह के टोटल 8 प्रकार बताए। यह विवाह प्राचीन काल के समय अपनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे वैदिक काल में समय बदला, लोगों की मानसिकता बदलती गई और वैसे वैसे विवाह का स्वरूप भी अपने आप बदलता गया। कभी विवाह में स्त्री देवी का रूप तो कभी दासी का रूप, कभी स्त्री देवी बनी तो कभी दासी, कभी कर्तव्य की मूर्ति तो कभी कभी दहेज का शिकार। आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। रामायण में माता सीता के साथ अग्नि परीक्षा लिया गया और महाभारत में आप देख सकते हैं द्रौपदी का चीरहरण। ये दोनों उदाहरण आपको देख सकते हैं कि विवाह कैसे स्त्री का जीवन परिवर्तन कर देता है। जब समय बदला, सभी की सोच बदलती गई, तब आया इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म में विवाह को निकाह कहा जाता है, एक ऐसा अनुबंध जिस मोहर और तलाक का अधिकार था। इसी समय बहुत सारे ऐसी प्रथा उभर कर आई, जैसे में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रथा एवं अन्य प्रकार की प्रथाएं उभर कर आई और स्त्रियों के साथ होने लगा अत्याचार। लेकिन समय गया और कई सारे महान सुधारक जन्म हुए, जैसे राजा राममोहन राय, विद्यासागर। इन सभी ने सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा के साथ हो रहे शोषण का जमकर विरोध किया और इसे एक नई रूप दी। विवाह को अगर दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में अगर देखा जाए तो विवाह न केवल शरीर और मन का मिलन था, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब पुरुषार्थों का एक स्तंभ आधार बना। लेकिन साथियों, आज के आधुनिक समय में विवाह एक ऐसी चॉइस बन गई है लोगों के बीच कि लोग बिना विवाह करके एक साथ रहना पसंद करते हैं। लोग आजकल विवाह, उस समय जो विवाह होता था उस समय के विवाह को ना मानते हुए लोग आज अपने अपने अनुसार विवाह या जीवन शैली जीना ज्यादा पसंद करते हैं। आप अगर फॉरेन कंट्री में जाकर अगर देखते हैं तो वहां विवाह का कुछ रीति रिवाज अलग ही है। वैसे ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग विवाह का अलग अलग रीति रिवाज रहा, अलग अलग लोगों का सोच विकसित हुआ और लोग अपने अनुसार विवाह की एक नई रूप शैली देते गए। विवाह के कई भारत में कानून भी बने, जैसे में स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम, इन सब अधिनियम बने। और मुस्लिम में जो निकाह होता था, जिसके अंतर्गत मुस्लिम में एक व्यक्ति बहुत सारी पत्नियों को रख सकता था, इसके खिलाफ भी बहुत सारे कानून बने। तो विवाह पर बहुत सारे आधुनिक समय में कानून बने और विवाह को काफी एक नया रूप देने का प्रयास किया गया। लेकिन लोगों का, सभी का अपना अपना मानना है और विवाह के नए नए तौर तरीकों से जीना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन काल में विवाह को इस तरह नहीं देखा जाता था, बल्कि विवाह एक ऐसा संस्कार था जो लोगों को एक नई रूप शैली में जोड़ता था और विवाह जीने का सही अर्थ मायने सिखाता था। विवाह कई सारे लोग आजकल तो करना भी नहीं चाहते हैं, बहुत सब करने से दूर भागते हैं, बहुत सब करने के लिए भी उतावला हो जाते हैं। लेकिन मैं अपना ओपिनियन दूं आपको तो विवाह एक ऐसी संस्कार है जो आपको जीवन में एक नई राह दिखाती है और आप एक नए जर्नी का शुरुआत करते हैं। विवाह एक जीवन की शैली से एक नया संस्कार बनकर उभरता है और लोगों को यह दिखाता है कि विवाह एक सही मायने में सामाजिक, धार्मिक और अन्य प्रकार की जो कर्तव्य है पूरा करने में लोगों को सक्षम बनाती है। विवाह एक अपने आप में बहुत बड़ी संस्कार थी। मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगा कि क्या विवाह जो हमारे वैदिक काल, प्राचीन काल में जो विवाह अपनाया गया, वो विवाह एक तरह से क्या सही मायने में सही था? क्या लोगों को विवाह अपने अनुसार करनी चाहिए या हमारे जो शास्त्र के अनुसार जो विवाह बताया गया उसके अनुसार करनी चाहिए? तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा
और विवाह के बारे में आपने काफी कुछ जाना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मैं दिखाऊंगा कि अगली वीडियो में एक नए ऐतिहासिक चीजों के बारे में। इतिहास में अगर रुचि रखते हैं आप तो हमारे इस लिंक पर वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए।